नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सदन को लेकर इस बीच जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक पारित हुआ है। अल्पसंख्यकों के लिए एक ही शिक्षा पद्धति है। धर्मांतरण संशोधन विधेयक भी सदन से पारित। जबरन धर्मांतरण मामले में उम्र कैद की सजा भी अब होगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं। धर्मांतरण संशोधन विधेयक को लेकर भी जब इस विधेयक पर चर्चा की गई और साथ ही से पारित करवाया गया, अब इसमें बताया जा रहा है कि जबरन धर्मांतरण का मामला अगर सामने आता है तो ऐसे में उम्र कैद तक की सजा होगी। अगर ये स्पष्ट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि किसी ने जबरन धर्मांतरण करवाया है। तो फिलहाल उत्तराखंड में कई विधेयकों को लेकर के पहले ही ऐसी चर्चाएं थी कि इन विधेयकों को लेकर के चर्चा होगी और कई विधेयक पारित किया जाएगा। तो वहीं देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल रिस्पन्ना बिंदाल नदी पर बनेगा एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड के लिए 925 करोड़ अब तक मंजूर किए जा चुके हैं। अनुपूरक बजट में रोड के लिए धनराशि को मंजूरी मिली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड सरकार की ओर से यानी धामी सरकार की ओर से ये बड़ी परियोजना को लेकर के मंजूरी दे दी गई है। तो एलिवेटेड रोड अब बनने की तैयारी है और साथ ही साथ इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। करोड़ों का बजट भी अलॉट किया जा चुका है। रिस्पन्ना बिंदल नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड के लिए ही 925 करोड़ मंजूर किए गए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है और इसकी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि 925 करोड़ का बजट तय हुआ है। वहीं उत्तराखंड में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और जो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ देखा गया। दरअसल जिस तरह दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला विपक्षी दलों की ओर से, और हालांकि अभी देखिए अनिश्चित काल तक के लिए विधानसभा को इस वक्त जो मानसून सत्र चल रहा था उसे स्थगित करना पड़ा है। वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता हिमांशु बरमोला ने विपक्ष से परेशान पोस्टर लेकर के प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायक से बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था, सुनवाते हैं। भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने तख्ती पकड़ी हुई और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है सत्र को नहीं चलने दे रहा है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के विधायक मौजूद हैं। सर, आप लोग सारे विधायक हैं, सब ने तख्तियां पकड़ी हुई है, सदन को न चलने का आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं और विपक्ष भी लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं। किस तरीके से आप ये पूरी कार्रवाई देखते हैं? देखो, इस दुख की घड़ी में मेरी विधानसभा गंगोत्री और गंगोत्री विधानसभा के धराली में जिस तरह लोगों ने हताहत हुए अपनी आजीविका को नष्ट, वहाँ पर जो है आपदा से हो चुका है। पूरा प्रदेश आपदा की ग्रस्त में है। लेकिन जहाँ हम उन पीड़ितों की बात करने के लिए, अपना सवाल रखने के लिए यहाँ पर चर्चा के संबंध में यहाँ पर आए हैं, लेकिन बड़े खेद का विषय है। मुझे विपक्ष के सदस्यों से पूरी उम्मीद थी कि जो धराली में बहुत बड़ी आपदा हुई है उसके लिए जरूर विपक्ष चर्चा करेगा और उनको विस्थापित करने के लिए, उनको दुख दर्द बांटने के लिए, उनकी संवेदना व्यक्त करने के लिए कहीं ना विपक्ष इस बात पर खड़ा होगा। लेकिन विपक्ष जिस तरह से खाली राजनीतिक और ऐसी राजनीतिक जिसको इस समय आपदा की घड़ी है, पूरा उत्तराखंड आपदा से त्रस्त है और इस समय धराली की जो घटना है बहुत ही ऐसी घटना, हृदय विदारक घटना है। लेकिन मैं यहाँ पर आया था, बहुत विकट परिस्थिति में यहाँ पर पहुंचा हूँ कि अपनी बात को सदन के सम्मुख रखूंगा, आर्थिक पैकेज के लिए रखूंगा। लेकिन बड़ा दर्द दिल में होता है कि कैसे हम उन पीड़ितों को बताएंगे कि हमारे सदन में जो विपक्ष के लोग हैं वो इस पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। सर, आप जहां एक और कह रहे हैं कि बहुत दूर दराज से मैं आया हूं, लेकिन वहीं जो बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं वो भी कह रहे हैं कि मुझे बद्रीनाथ से और सत्र में पहुंचने में 2 दिन का समय लग गया। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप भी दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्र से यहाँ पहुंचे? सब जानते हैं कि धराली के अंदर कितनी बड़ी घटना हुई। मैं गंगोत्री विधानसभा से हूँ। कल ही अभी तक हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और कल जैसी थोड़ा सा डबरानी के पार रास्ता खुला, 2 जवान लड़के अचानक फिर पहाड़ टूटा और वहाँ पे जो है हताहत हो गए, खत्म हो गए। तो बड़ी दुख की घटना है और इस दुख की घटना में लगभग 68 लोग जो अभी तक मिसिंग चल रहे हैं, लापता है। पूरी रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबी, जहां पूरी टीम लगी हुई है, बीआरओ की टीम लगी है, पीडब्ल्यूडी की प्रशासनिक टीम लगी है। कैमरामैन आयुष बहुगुणा के साथ हिमांशु बरमोला, न्यूज इंडिया, भराड़ी से।
तो वहीं गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर के सैकड़ों आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए। इस दौरान आंदोलनकारी और पुलिस के बीच में बैरिकेड्स पर भी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, जोर आजमाइशें देखने को मिली। आंदोलनकारियों का ये कहना है कि उत्तराखंड के गठन को 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग अब तक पूरी नहीं की गई है। उन्होंने मांग की कि सरकार कम से कम 6 महीने गैरसैंण में बैठे और क्षेत्र की समस्याओं के लिए ठोस नीतियां भी बनाई जाए। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल इसी मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और किस तरीके से बैरिकेड्स के पास ही तमाम आंदोलनकारी जब पहुंचे, पुलिस की ओर से उन्हें शांत कराने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो अपनी आवाज उठाते रहे और उनका ये कहना है कि 25 साल बीत जाने के बाद भी अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो गैरसैंण ये भावनाओं से लोगों को जुड़ा हुआ है, प्रदेश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और सरकार का उद्देश्य भी सत्य करने का यही है कि लोगों की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने 3.5 साल तक अपने विपक्ष का जो दायित्व है ये नहीं निभाया। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व सौंपा, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष दिशाहीन हो गया। 3.5 साल तक कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। प्रदेश के साथ विपक्ष ने धोखा किया है। ये लगातार जो है इनकी मनमानी लगातार चल रही है और इनके खिलाफ आयोग जो है नंबर सार्वजनिक नहीं कर रहा है। युवाओं के परीक्षार्थी वहां पर जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि उनके नंबर कितने आ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं दोनों आयोग जो है संदेह के घेरे में है, उसको लेकर है। प्लस एक और जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर वो ये है कि विधानसभा में बैठा एक फर्जी जो डीडीओ अधिकारी है, जो सारे विधायकों को सैलरी बांटता है, वो फर्जी डीडीओ अधिकारी आज भी जो है विधानसभा में बैठा है। ऋतु खंडूड़ी जी का उस पर आशीर्वाद है, उसको हटाने को लेकर भी हम यहाँ पर आए हैं और हमारी ये मांग है कि जब तक वो मयंक सिंघल जो डीडीओ है वो नहीं हटेगा, तब तक हम इस गैरसैंण की धरती, पावन धरती से यहाँ से नहीं जाएंगे।